कम लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है जो अपने बेटे के निकाह के मौके पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं। ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी साहिब खाना को कि जिन्होंने अपने बेटे की शादी के मौके पर निकाह है क्या। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, मेरा रब फरमाता है औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरतों का लिबास और औरतें मर्दों का लिबास है। देखो कुरान ने लिबास कहा, पहले इस पे आप गौर करें। कुरान क्या कह रहा है? मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास है। और लिबास क्या होता है? इससे सतर छुपाया जाता है। लिबास जो है वो हमारे सतर के छुपाने का काम करता है। अच्छा, आप जब मार्केट में जाएं सेथल की और वहां लिबास खरीदने के लिए जब आप दुकान पे बैठे और लिबास के अंदर अगर कट हो लगा हुआ, मतलब कपड़ा फटा हुआ है या तेरा हुआ है, तो क्या आप लिबास खरीदोगे? आप बताएं, थोड़ा बोले। ये मत देखो रात का 1 बज गया, घड़ी की तरफ मत देखो, मैं कुछ जरूरी बातें कर रहा हूँ। क्या लिबास खरीदोगे? कोई नहीं खरीदेगा लिबास फटा हुआ। कुरान कहता है मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास है। और हमारे यहाँ का तरीका यह है कि अगर लिबास फटा हुआ है, कटा हुआ है, तेरा हुआ है या उसके अंदर कोई ऐब है, डाई डिफेक्ट है, तो हम उसको खरीदते नहीं है। उसके अंदर दाग धब्बे हैं तो उस लिबास को नहीं खरीदते। औरत के अंदर ऐसा क्या कट है? तो सुनो, वो औरतें जो अपने बाल खुले रख कर के बगैर पर्दे के जो बाजारों में घूमती नजर आए, ये उनके अंदर कट है। लिबास के अंदर का कट तो ये है कि वो फटा हुआ है, तेरा हुआ है या उसमें दाग धब्बे लगे हुए हैं। और औरत का कट ये है कि वो बेपर्दा बाजारों में घूमती नजर आए, बेपर्दा मेलों में घूमती नजर आए। वो औरत जो आधी आस्तीन के कपड़े पहनती हुई नजर आए, तो समझो हमको निकाह किससे करना है। तो हदीस पाक क्या कहती है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु ले अर्बईन ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिहा। नबी फरमाते हैं फज़फुर व ज़ाति दीन। नबी फरमाते हैं जब तुम निकाह करने का इरादा करो तो कोई लड़की का माल देख के निकाह करता है, कोई लड़की की दौलत देख के निकाह करता है, कोई लड़की का खानदान देख के निकाह करता है, कोई लड़की की खूबसूरती को देख के निकाह करता है, कोई लड़की का हुस्न देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं फज़फुर बिज़ाति दीन। तो ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करने का इरादा करे तो लड़की का खानदान मत देखना, लड़की का हुस्न जमाल मत देखना, लड़की का माल मत देखना, बल्कि लड़की की दीनदारी को देखना। क्योंकि दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगी, दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। माल मिटने वाली चीज है, दौलत मिटने वाली चीज है, हुस्न मिटने वाली चीज है, अरे खानदान मिटने वाली चीज है। आप जरा देखते नहीं, हमने देखा है बड़े बड़े दौलत वाले आज उनके घर में जो है वो बड़ी परेशानी का आलम गुजर रहा है। हमने देखा है बड़े बड़े हुस्न जमाल वाले, और आज के हुस्न पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। आज का हुस्न क्या है? ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद में देख लो। ये आज का मसनूई हुस्न है, ये तो मिटने वाली चीज है। दौलत मिटने वाली चीज है, खानदान मिटने वाली चीज है, हुस्न मिटने वाली चीज है। 1-2 साल में चेहरे पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, हुस्न खराब हो जाता है। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की का हुस्न मत देखना, उसकी दौलत को मत देखना, उसके खानदान को मत देखना, बल्कि उसकी दीनदारी को देखना। नबी फरमाते हैं फज़फुर बिज़ाति दीन। तो तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, क्योंकि माल दुनिया में काम आता है, दौलत दुनिया में काम आती है, और हुस्न जमाल दुनिया का है, और खानदान दुनिया में काम आता है। लेकिन दीन एक ऐसी चीज है, दीनदारी एक ऐसी चीज है, दीन जमीन के ऊपर भी काम आता है, दीन जमीन के नीचे भी काम आता है।
इसलिए दीनदार लड़की से निकाह करना चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं, इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुम लड़की की दौलत देख के निकाह ना करो। फ़असा अमवालुहुन्ना अन युर्दियहिन्ना, नबी फरमाते अन करीब उनका माल तुम्हें सरकशी में डाल देगा। होता नहीं है, बड़े घराने से रिश्ता हो गया, किसी मौके पे ऐसा मौका आ गया कि लड़के ने लड़की को मार दिया, उसने खून कर दिया, उसको उठवा करके जेल में डलवा दिया जाता है। होता बड़े घरानों से रिश्ता करना, दौलत देख के निकाह किया था, बड़े खानदान में रिश्ता किया था। नबी फरमाते लड़की की दौलत देख के निकाह ना करना। फ़असा अमवालुहुन्ना अन युर्दियहिन्ना, नबी फरमाते अन करीब उनकी दौलत तुम्हें परेशानी में डाल देगी। आगे नबी फरमाते तुम उनका हुस्न देख के भी निकाह मत करना, उनका हुस्न तुम्हें सरकशी में डाल देगा। हमने देखा है चांद जैसी बहू पूरे घर को दिन में तारे दिखा देती है, कैसे परेशानी का वक्त आता है पूरा पूरा घर नाचता हुआ फिरता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते हैं, क्या फरमाया मेरे आका ने, वला अमतुन खरमाउ सौदाउ ज़ातो दीनिन अफदलु, नबी फरमाते काली कलूटी बांधी ये ज्यादा बेहतर है उस हसीन और जमील से जो फितने उठाती हुई चले। वो काली कलूटी बांधी ज्यादा बेहतर है। आगे मुफ्ती आजम के भाई अल्लाह हुजूर हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं, वो हंसी क्या जो फितने मिटा कर चले, वो हंसी क्या जो फितने मिटा कर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। ये है वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। हज़रात तो हुस्न जो है वो मिटने वाली चीज है, हमको दीनदारी देखना चाहिए, परहेजगारी देखना चाहिए। अब आओ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। नबी फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, फमर रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं है। आज हमारे यहाँ के जो माहौल खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, ये निकाह में देरी की वजह से आ रहे हैं कि आज हमारे यहाँ निकाह जो है वो वक्त पे नहीं होता है। बेटे ने इंटर कर लिया, अभी बीए कर ले, फिर उसके बाद इसका निकाह करेंगे। बीए कर लिया, अभी और आगे तालीम हासिल कर ले, फिर उसके बाद इसका निकाह करेंगे। वो तालीम हासिल कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया उसने, बेटा अपने वक्त का बेहतरीन इंजीनियर बन गया, कहते अभी शादी नहीं करेंगे, पहले इसकी जॉब लग जाए, इसकी नौकरी लग जाए, तब इसकी शादी करेंगे। मुझे बताओ क्या पूरी जिंदगी जॉब नहीं लगी तो क्या निकाह नहीं करोगे? नबी की वो महबूब सुन्नत को इंसान छोड़ देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है व अनकिहुल अयामा इला आखिर आया, तर्जुमा बताऊंगा वक्त कम है। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें अमीर बना देगा। निकाह एक ऐसी चीज है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है। और मेरा रब फरमाता है वक्त पे निकाह कर दो अपने बच्चों के, वो गरीब भी होंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें अमीर कर देगा, उन्हें मालदार कर देगा। हमने देखा है गुर्बत में जिंदगी गुजरती है, निकाह की बरकत ऐसी होती है जैसे ही औरत के कदम घर में पड़े अल्लाह ताला ने उसके घर को खैर बरकत का एक मखजन बना दिया, मरकज बना दिया, उसके घर में बरकतें नाजिल हो रही हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, निकाह करो तो नेक और दीनदार और परहेजगार लड़की से करना चाहिए, क्योंकि जब वो तुम्हारे घर में आएगी दौलत जरूर कम लाएगी, माल जरूर कम लाएगी, जहेज जरूर कम लाएगी, लेकिन जब घर में आएगी कुरान की तिलावत करेगी, पांचों वक्त की नमाज पढ़ेगी, अल्लाह ताला तेरे घर में इतनी बरकतें नाजिल फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। तो नबी फरमाते दीनदार लड़की को इख्तियार करो, परहेजगार लड़की को इख्तियार करो। अब बात निकाह की चल रही है। एक अंग्रेज ने कहा था, बहुत अच्छा पैगाम, एक अंग्रेज ने कहा था कि निकाह क्या है। सुने नौजवानों, निकाह क्या है? अंग्रेज कहता है ये बिजली के दो तारों का संगम है। निकाह क्या है? ये बिजली के दो तारों का संगम है। जैसे आप ये जो CFL जलते हुए देख रहे हो, ये माइक बजते हुए देख रहे हो, ये लाइटिंग आप होते हुए देख रहे हो, ये इस बात का सबूत है कि तार सही जुड़े हुए हैं। और अगर तार गलत जुड़ जाए तो बताओ क्या तुम्हारे घर का बल्ब जलेगा? क्या तुम्हारे घर का फ्रिज काम करेगा? आगी लग जाएगी पूरे फ्रिज के अंदर। प्यारे मुसलमानों, निकाह क्या है? निकाह बिजली के दो तारों का संगम है। अगर ये तार सही जुड़ गए तो जिंदगी सुकून से गुजर जाती है, और अगर तार सही नहीं जुड़े तो शेख सादी फरमाते हैं जने बद दर सराय मर्द नेकू हम दरी आलम दोज़ख़। शेख सादी फरमाते बुरी औरत नेक मर्द के घर में आ जाए तो उसके लिए दुनिया ही में दोज़ख बना देती है।
बुरी औरत अगर नेक मर्द के घर में आ जाए तो उसके लिए दुनिया ही में दोज़ख बना देती है। तो बिजली के दो तारों का संगम है ये निकाह। अगर सही तार जुड़ गए तो घर का सारा उपक्रम रोशन हो जाएगा, और अगर तार गलत जुड़ गए तो समझ लो फिर परेशानी का ही आलम है, फिर दिक्कतों ही का आलम है। कभी कोर्ट के चक्कर, कभी कचहरी के चक्कर, कभी इधर उधर, कभी पंचायत, यही मामलात होते हैं जब तार सही नहीं जुड़ते हैं। तो तार सही कब जुड़ेंगे? जब हम नबी की हदीस पे अमल करेंगे। नबी फरमाते हैं फज़्फ़ुर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करो, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करो। अब सुनो, निकाह मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम